सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। मकर संक्रांति के महत्व और इसके उपाय भी जानेंगे और घर के वास्तु दोष को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। खगोल शास्त्र के अनुसार देखें तो जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहे हों या फिर पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है, उस दिन मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। 14 जनवरी को एक ऐसा दिन माना जाता है जब धरती पर अच्छे दिन की शुरुआत होती है। ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि सूर्य देव दक्षिण की बजाय अब उत्तर की ओर गमन करने लग जाते हैं। जब सूर्य दक्षिण की ओर गमन करते हैं तब उनकी किरणों का असर खराब होता है और वो किसी के लिए भी शुभ नहीं माना जाता। ठीक है, और जब उनकी किरणें पूर्व से उत्तर की ओर गमन करती हैं तो ये सेहत और शांति लाती हैं। इसीलिए इसका जो मकर संक्रांति का पर्व है इसको बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। हर राज्य में इसको अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जिन बच्चों के अपने पिता के साथ, पिता समान व्यक्तियों के साथ उसके अलावा रिश्ते खराब हैं और उसके अलावा उनको नौकरी में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी लगते लगते रह जाती है कुछ परसेंटेज से, तो वो लोग भी इस दिन लाभ उठा सकते हैं। मकर संक्रांति को सूर्य के उपाय कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह बहुत खराब है उनके लिए भी मकर संक्रांति पर बहुत सारे उपाय हैं जिससे वो इन उपायों को करने से अपने बहुत सारे ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं और सूर्य को भी बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि जिस चीज़ का उपाय उसी के दिन पर किया जाता है और जब उसकी जो तिथि है उस पर किया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो अब इसके उपाय जानते हैं कि किनको क्या क्या कर लेना चाहिए मकर संक्रांति के दिन। इस दिन सुहागन स्त्रियों को सुहाग सामग्री अवश्य ही दान करनी चाहिए। बहुत से लोग इस दिन 14 चीज़ें दान करते हैं। वैसे दान करने का सही तरीका तो यही है कि मकर संक्रांति को मकर संक्रांति का जो सूर्य का दान होता है वह सूर्य, सर्दी और सीजन के अनुसार करना चाहिए। यानी मकर संक्रांति सूर्य को लेकर मनाया जाता है, सूर्य से संबंधित है, तो और उस समय सर्दी का भी मौसम है और उस समय जो हम दान करेंगे वो दान ऐसा होना चाहिए कि लोगों के उस समय काम आ जाए। ये नहीं आज आप कुछ चीज़ दान कर रहे हो वो उनको 3 महीने बाद या 1 साल बाद काम आने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे खाने की चीज़ें आप दान कर रहे हो तो इसमें सूर्य से संबंधित चीज़ें आपको दान करनी है। उसके अलावा आप सर्दी पड़ रही है तो सर्दी में गर्म चीज़ें दान कर सकते हैं। तो सूर्य के कलर की चीज़ें दान कर सकते हैं, पहनने की चीज़ें दान कर सकते हैं, खाने की चीज़ें दान कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ समय ऋतु के अनुसार की जाती है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है और उसका बहुत ही ज़्यादा असरदार फल मिलता है। तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे शहर और गांव हैं जहां पर 14 की संख्या में चीज़ों का दान किया जाता है। जैसे 14 अपने सॉक्स ले लिए, 14 स्वेटर ले लिए, 14 कंबल हैं, 14 शॉल हैं गरम, और उसी तरह बहुत सारे लोग हैं कपड़े दान कर देते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, ऊनी कपड़े हो गए उनके लिए, हाथ के ग्लव्स हो गए, इस तरह की चीज़ें। मतलब एक जो दान खिचड़ी का होता है वो तो करना ही होता है, उसके अलावा 14 चीज़ें अलग दान करते हैं। मतलब एक दान जो होगा उसमें तो ये सारी चीज़ें, गुड़ हो गया, तिल हो गया, खिचड़ी हो गई, दाल चावल हो गया, घी हो गया, नमक हो गया, ये तो रखते ही हैं, और उसके अलावा 14 चीज़ें और दान करते हैं। सुहाग की चीज़ें लोग बहुत सारे हैं जो दान करते हैं, 14 सुहाग पिटारियाँ लेकर आते हैं, वो चीज़ें दान करते हैं। तो ये अपने आप में भी बहुत बड़ा एक उपाय होता है। उत्तर प्रदेश के कई सारे शहरों में मनाया जाता है, इसके अलावा हो सकता है अन्य राज्यों में भी इसी तरह मनाया जाता हो।
क्योंकि मुझे अपने यहाँ का पता है, हमारे यहाँ भी 14 चीज़ों का ही बहुत विशेष महत्व होता है। 14 चीज़ें जो भी दान करनी है, एक मेन जो दान होगा वो आप मंदिर में कर सकते हो, ज़रूरतमंद को कर सकते हो, किसी को। लेकिन जो 14 चीज़ें हैं वो आप अलग अलग अपने फ्रेंड सर्कल में भी दे सकते हो, अड़ोस पड़ोसियों को भी दे सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी और इसको ही देना है, किसी इनको नहीं दे सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में दे सकते हो, दोस्तों को दे सकते हो, अपने पड़ोस में अगर कोई झोपड़पट्टी है वहाँ के गरीब बच्चों को भी दे सकते हो। इस दिन संकल्प के साथ 1 साल तक पशु पक्षियों को भोजन कराने की अगर कोई विशेष सेवा लेता है तो उसके बुरे से बुरे कई सारे ग्रह ठीक होने लगते हैं। मकर संक्रांति के दिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह नीच की स्थिति में है तो आपको क्या करना है, इस दिन तांबे का एक सिक्का या फिर एक चौकोर टुकड़ा लेना है और अगर आपके घर के आसपास कोई नदी या तालाब है तो उसमें बहा देना है। तो इससे क्या होगा, कुंडली में जो खराब दोष है सूर्य का वो धीरे धीरे से ठीक होने लगेगा। इसके साथ ही साथ आपको एक लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर भी किसी व्यक्ति को दान कर सकते हो। घर में अगर पूर्व दिशा बंद है, दूषित है, वहाँ पर कोई वास्तु दोष है तो आप मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह सूर्य यंत्र की स्थापना करिए। तांबे का एक सूर्य यंत्र पहले से खरीद के रखिए। उसके बाद जब सूर्य निकल आए हों उसी समय राहु काल देखना है आपको, राहु काल नहीं होना चाहिए। एक थाली लीजिए, उसमें सूर्य यंत्र को पहले साफ पानी से धोइए, फिर गंगा जल से, फिर थोड़ा सा पंचामृत उस पर छिड़कना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। फूल, फल, रोली, चावल, हल्दी, जो भी पूजा की सामग्री होती है उसका मतलब एक पूजन करना है, एक अभिषेक करना है आपको। उसके बाद साफ पानी से उसको सूर्य यंत्र को खूब अच्छे से साफ धोइए, पोंछिए और फिर आपको दूसरी एक प्लेट में उनको रख कर सूर्य भगवान के कम से कम 11 मालाएं आपको किसी भी मंत्र की, जैसे ओम गृह्णी सूर्याय नमः या फिर आपको कोई और मंत्र आता है सूर्यदेव का तो उस मंत्र से भी आप सूर्य यंत्र के सामने एक दीपक जलाएंगे। इस पूजा को मतलब करने के बाद फिर आपको लगातार 11 मालाएं करनी है। 11 माला एक व्यक्ति अगर नहीं कर सकता है खुद से तो वो क्या करें कि वो अपने साथ घर के अन्य सदस्यों को भी बिठा लें। अगर जितने सदस्य हैं वो एक एक माला भी करते हैं तो वो 11 में जोड़ी जाएगी। ठीक है, 11 माला आपकी पूरी हो जाती है। उसके बाद आप सूर्य यंत्र को अपनी घर की पूर्व दिशा जो हो, दीवार हो, अंदर की तरफ जो दीवार जहाँ पे हम फेस करते ही हमारे सामने पूर्व की दीवार आ रही हो उस दीवार पर इस यंत्र को लगा दें। अगर आप बैठक में लगाते हैं यानी जो आपका मुख्य बैठक है, यहाँ गेस्ट रूम जिसको बोलते हैं, वहाँ पे लगाओगे, जहाँ हर समय आना जाना होगा वहाँ लगा सकते हो। कोई और अगर वहाँ पे ऐसी जगह नहीं है तो आप किसी साफ़ सुथरी जगह पर इस यंत्र को लगा सकते हो। इससे क्या होगा, ये एक प्रतिष्ठित यंत्र हो जाएगा और जो पूर्व दिशा बंद हो गई है उसके जो आपको परिणाम नेगेटिव मिल रहे हैं वो धीरे धीरे से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन आप गरीब, ज़रूरतमंद और बेजुबान जो पशु होते हैं, पक्षियों के लिए तो आप कहीं से ऐसा इंतज़ाम करवा दीजिए उनके खाने पीने का कि वो बेचारे सर्दी बहुत पड़ने वाली है तो वो इधर उधर ना भटकें और वो आसानी से उनको वो खाना प्राप्त हो जाए। और जो पशु हैं गौशाला में जाइए या अगर रोड के सहारे आपको कुछ पशु ऐसे दिखते हैं तो आप कोशिश करिए सर्दियों में उनको गुड़ खिलाने शुरू करिए। गुड़ से क्या होता है, उनको थोड़ी गर्मी मिलेगी। और अगर आपके पास थोड़ा सा भी धन है तो उनके ऊपर कोई कंबल है, उनके जो सर्दी मिटा सके ऐसा कोई मोटे आपके घर में भी अगर यूज़ कंबल है जो फट गए हैं आप फेंकने के बजाय उनको भी डाल सकते हो। अगर श्रद्धा भक्ति से आप इतना करते हो, पैसे नहीं हैं तो ये भी आप कर सकते हो। दूसरी हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसके अलावा जो आप किसी को दान कर रहे हो उसमें गजक, तिल से बनी हुई चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। लड्डू बना रहे हो, गजक ले रहे हो, मूंगफली ले रहे हो, गर्म चीज़ें होती हैं वो बहुत ही अच्छी रहती हैं। मकर संक्रांति के दिन अगर कोई आजीवन गौशाला की सेवा या फिर गौ रक्षा का संकल्प लेता है और उनकी हर समय मदद करने को भी तत्पर रहता है तो उसकी 3 पीढ़ियाँ पितृदोष से मुक्त होती हैं।
यानी और आगे 3 पीढ़ियों को ये पितृदोष कभी नहीं लगता। जो लोग गौ सेवा करते हैं और गौ रक्षा का संकल्प लेते हैं और उसको निभाते भी हैं, सिर्फ मुँह से बोलना नहीं होता है। मकर संक्रांति के दिन गौशाला में जाकर गौ माता को भोजन या फिर वहाँ पे बहुत ठंड है तो हीटर का या फिर कंबल का इंतज़ाम कर देते हैं, तो उनके परिवार की सुरक्षा गौ माता के अंदर वास करने वाले सभी देवी देवता करते हैं। कोई घायल पशु या पक्षी आपको कहीं दिख रहा है तो उसकी पूरी सुरक्षा और उसका पूरा खर्चा उसको ठीक कराने के बाद उसको सही जगह पे आप भेजते हैं। जैसे कोई गाय देखिए आपने घायल है तो उसका इलाज करा के किसी गौशाला में रखें और उसके अलावा उसके पूरे जब तक वो बिल्कुल ठीक ना हो जाए तब तक का पूरा इंतज़ाम अगर आप कर लेते हैं तो आपके बड़े बड़े कष्ट दूर होने लगते हैं। मकर संक्रांति पर गौ माता को गुड़ खिलाने से सोई हुई भाग्य रेखा जाग जाती है और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति रोज़ अपनी दोनों हथेलियों पर गुड़ रख कर रोज़ अपने हाथों से गौ माता को खिलाता है तो उसकी जो भाग्य रेखा है वो बदल जाती है और उसकी बुरी किस्मत फिर से चमकना शुरू हो जाती है। इसके अलावा इस उपाय को रोज़ किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस दिन से लगातार हर दिन गुड़ का दलिया बनाकर आपके आसपास कोई पशु जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, आप देखते हो आसपास बहुत मतलब उनका कोई केयर टेकर नहीं है। वो घूमती फिरती हैं, सड़क पे बैठ जाती हैं, सांड भी हो सकते हैं, ठीक है? इनको अगर आप अभी सर्दी के मौसम में गुड़ का दलिया बनाकर खिलाते हैं तो आपके बिगड़े हुए ग्रह ठीक होने लगते हैं। आपको ये इंतज़ार नहीं करना है कि आज के दिन ही ये उपाय करने हैं। ये उपाय अगर आप आज करते हो तो और भी अच्छा रहेगा क्योंकि आज के दिन का जो फल है वो बहुत ही सकारात्मक मिलता है। उसके अलावा अगर आपको ऐसी स्थिति में कोई भी पशु या पक्षी दिखता है, उसके खाने-पीने की तुरंत व्यवस्था करिए। मार्केट में सब कुछ मिलता है, आप घर जाकर बनाना नहीं है, कहीं से भी लाइए। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग गाय को या फिर किसी भी जानवर को कुछ खाने को देते हैं, ज़मीन पर डाल देते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे महापाप लगता है। आप इतने बड़े बर्तन आसानी से मिल जाते हैं, घर में थालियाँ हैं उनको ले लीजिए, धोना ही तो पड़ेगा एक बार घर ले जाकर और नहीं धोना है तो क्या हो गया, एक थाली कोई बहुत महँगी नहीं आती है। तो आप उनको नहीं तो मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन आते हैं उसमें भी डाल के खिला सकते हो अपने अगर आप कोई गाय को अपने घर के मुख्य गेट के सामने खिलाते हो तो आपका घर अगर दक्षिण मुखी भी है तो भी आपको इस घर में नुकसान की जो स्थिति बन रही थी वो धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। तो गौ माता को अपने घर में लाइए, घर में खाना खिलाइए उनको और अपनी सोई हुई किस्मत जगाइए। आप देखोगे ये उपाय केवल एक दिन करने के नहीं होते, आजीवन करेंगे तो आजीवन आपकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ इसका सुख भोगेंगी।